जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हमने अपनी क्लास में डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था? कल हमने देखा था कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। अनुच्छेद 36 से 51 हमारे संविधान में वर्णित है भाग 4 के अंतर्गत। और आज उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम चीजों को देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हमारे कुछ बौद्धिक जो हमारे राजनेता रहे उन्होंने क्या कथन दिए हैं, उससे संबंधित स्टेटमेंट डायरेक्ट कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार की एक तुलनात्मक चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग एक तुलनात्मक चर्चा करते हैं इस चीज में। मौलिक अधिकार, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि तुलना, किस किस में तुलना हम करने जा रहे हैं? तुलना करने जा रहे हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको मैं डीपीएसपी लिख देता हूं। ठीक है, आप जानते हैं। तो ये एक चार्ट आप समझिएगा। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब है कि ये हर एक चीज की मनाही करते हैं। मनाही का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि निषेधात्मक है। ये रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं ना, कि राज्य मौलिक अधिकारों को कम नहीं करेगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा करेगा। आप समझ रहे हैं, नकारात्मक, निषेधात्मक इसको हम बोलते हैं। निषेधात्मक प्रवृत्ति के। और जो हमारे डीपीएसपी हैं, जब आप देखेंगे तो ये सकारात्मक नेचर के हैं। ठीक है, ये किस नेचर के हैं? सकारात्मक नेचर के। ठीक, उसके बाद दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रवर्तनीय है। ये कौन? मौलिक अधिकार। और जो हमारे डीपीएसपी हैं ये गैर प्रवर्तनीय है। गैर प्रवर्तनीय का मतलब इनको लागू करने के लिए न्यायालय किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। न्यायालय ये नहीं कह सकती कि भाई आपने समान नागरिक संहिता को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं लागू किया। ये न्यायालय नहीं कह सकती। जब भारत सरकार को लगेगा, उनको ऐसा आभास होगा कि समय आ गया है कि इस अनुरूप कार्रवाई करी जाए और इस प्रकार से कुछ राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा कानून बनाया जाए, तो कार्रवाई गतिमान होगी, तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने समझ लिए। तीसरा पॉइंट है क्या दोस्तों? तीसरा पॉइंट है कि इनका निलंबन, किसका? मौलिक अधिकारों का। इनका निलंबन विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई युद्ध की स्थिति बनी हो, कोई आपातकालीन स्थिति लगी हो, तो उस समय मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है हमारे, जब तक ये लागू ना हो, जब तक लागू ना हो स्वतः निलंबित है। अभी इसको मैं समझाता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, जब तक लागू ना हो स्वतः निलंबित। इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में हाल में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, तो जब तक वो लागू नहीं थी तो क्या उसके निलंबन का कोई प्रावधान था? नहीं था ना। तो इसका मतलब यह है कि डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत हमारे जो भी प्रावधान वर्णित हैं, जब तक वो लागू ना हो जाए वो तो अपने आप में निलंबित है ही है। उनको निलंबन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो लागू है ही नहीं। लागू करने के लिए न्यायालय कोई आदेश पारित कर ही नहीं सकती है। समझ रहे हैं? तो इनको स्वतः निलंबित माना जाता है। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मौलिक अधिकार सीमित। 6 मौलिक अधिकार हैं और इन पर सीमाएं लगी हुई हैं। विशेष परिस्थितियां, आपने देखा होगा कि जब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिक्कों को कृपाण रखने की अनुमति है, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर कोई सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना है, समझ रहे हैं, जहां पर सदाचार का मामला फंसेगा, ठीक है,
जन कल्याण की बात जहां पर कम होती प्रतीत होगी तो वहां पर मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे डीपीएसपी हैं ये असीमित है, असीमित, इन पर कोई सीमाएं नहीं है, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स बताता हूं, आप नोट करिएगा। जैसे केटी शाह हैं, उन्होंने हमारे डीपीएसपी को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब उसमें कोई डेट नहीं डली हुई है, एक चेक है, भुगतान हो सकता है लेकिन वो बैंक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि भुगतान कब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय उल्लेख था, लेकिन 1950 से लेकर 2025 तक उसको लागू करने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो लागू कब किया गया? 2025 में, जब उत्तराखंड सरकार को लगा कि हाँ ठीक है लागू करना चाहिए, उन्होंने कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि चेक है जिसकी पेमेंट तो होगी, लेकिन कब होगी इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, आप इसके लिए कोई फोर्स नहीं करा सकते कि भाई ये इसकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने कहा। नसीरुद्दीन जी हैं, नसीरुद्दीन जी, उन्होंने डीपीएसपी को नववर्ष की शुभकामना कहा। ये सिर्फ देखने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, एक नववर्ष का शुभकामना संदेश जैसा होता है ना, बाकी साल भर हमारा कैसा जाएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन शुभकामना संदेश में हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं दे देते हैं, ऐसा है वैसा है, ये हो वो हो, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा। क्या कहा? पायस विशेष, पवित्र इच्छाएं। ये इच्छाएं तो हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये लागू हो या ना हो ये निर्भर करता है किस पर? राज्य पर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने निदेशक तत्वों से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि निदेशक तत्व को लागू करने की दिशा में राज्य प्रयास करेगा तो उससे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें विभिन्न प्रावधान है, जिसमें यह भी एक प्रावधान था कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन और उनको नियोजन के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये व्यवस्था हमारे डीपीएसपी में कही गई है, ठीक है। तो इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि यदि डीपीएसपी लागू होते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, ठीक है। के.एम. पणिक्कर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि निदेशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है। देखिए वही बात, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, जब आर्थिक लोकतंत्र लागू होगा, आर्थिक समानता आएगी तो ऑटोमेटिकली आर्थिक समाजवाद विस्तृत रूप से हासिल होगा। ग्रेनवेल ऑस्टिन साहब, निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने में सहायक होंगे। इसका मतलब यह है कि निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो भी प्रावधान वर्णित है, यदि उस पर कोई कार्रवाई होती है, उस दिशा में यदि सरकार कोई कदम बढ़ाती है तो यह कदम सामाजिक क्रांति लाने के लिए सहायक होंगे। जैसे कि समान नागरिक संहिता एक प्रकार से सामाजिक क्रांति का ही एक उद्बोधन है और पूरी व्यवस्था को एक नए सिरे से लागू करने के लिए ये चीजें काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा, एक छोटा सा कंपैरिजन था नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक अधिकारों का, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी इसमें चीजें थी और जिसको हम आगे की डिस्कशन में चर्चा करेंगे और अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ वर्णित थे, क्या है उनका हिसाब किताब, क्या उनका योगदान है, ठीक है, और कैसे वो चलते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। मौलिक कर्तव्य की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगे। कंपैरेटिव अध्ययन हमने किया, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को हमने देखा, समझा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में और अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, मौलिक कर्तव्यों के साथ नई शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।